इंडस सिविलाइजेशन पर रिसर्च के हवाले से मैं रुखसती आपसे मुखातिब हूँ। आज इस पर बात होगी कि इस खित्ते को सिंध का नाम, उसके बाद हिंदुस्तान का नाम, इंडिया का नाम कैसे दिया गया। इस खित्ते को सिंध का नाम यहाँ के कदीम बाशिंदों ने दरियाए सिंध की मुनासबत से दिया, जिसका मतलब है समंदर या बड़ा दरिया वाला या वो नदी जो हमेशा बहती रहती है। जैसा कि सिंध की सरजमीन खुद समंदर से पैदा हुई है और इसी दरिया ने इस खित्ते के इलाके को जिंदा व शादा बनाया और यहाँ के बासियों की तहजीब की तश्कील की। इसलिए यहाँ के कदीम बाशिंदों ने इस खित्ते का नाम बड़े दरिया के निस्बत से सिंध रखा, जो 10,000 साल पुराना है। फिर ईरानी ट्रेडर्स ने सिंध का नाम बदलकर हिंद कर दिया, जिससे अब हिंदुस्तान का नाम बना है। हिंदुस्तान पर यह नाम दिया गया है। उसके बाद रोमन ताजरों ने इसमें मजीद तब्दीली की और उसे इंड बना दिया, जिससे मौजूदा इंडिया का नाम बना है, जो एक मकामी नाम है न कि यूरोपीय। इंडिया पर भारत नाम बहुत बाद में पड़ा, जब इस खित्ते पर राजा दश्त और शकुंतला का बेटा भरत हुकूमत कर रहा था। इसलिए देखा जा सकता है कि इस पूरे खित्ते बरसगीर यानी हिंदुस्तान पर यह नाम दरियाए सिंध से पड़ा। दरियाए सिंध और सिंध वतन सिंध और सिंधु एक ही हस्ती के दो नाम हैं। सिंधु दरिया के बगैर कोई माना नहीं रखता। अगर इस मुल्क से सिंध का नाम तब्दील किया जाए तो ये खुद से बड़ा फ्रॉड होगा, क्योंकि एच.टी. लैम्बर्ट एक तारीखान एच.टी. लैम्बर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल वाजिब है कि इस जमीन का नाम दरियाए सिंध के नाम से मंसूब हो, क्योंकि इसी दरिया ने इसे जन्म दिया है और पाला है। ये पूरा खित्ता जो सैकड़ों मील लंबा और चौड़ा है, उसके हर हिस्से और उसकी हर तह को दरियाए सिंध ने तश्कील दिया है। वादी सिंध की तहजीब तकरीबन 1500 किलोमीटर के रकबे में जगराफी तौर पर तमाम एशियाई तहजीबों से ज़्यादा वसी थी। वादी सिंध की तहजीब का रकबा बाबल से 4 गुना और मिस्र से 2 गुना बड़ा यानी वसी था। वादी सिंध के इलाके में मौजूदा पाकिस्तान, भारतीय पंजाब, मगरबी यूपी, हरियाणा, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। उस वक्त सिंध की रियासत 5 सूबों में तकसीम थी, जिसका मरकज मोहनजोदाड़ो और मौजूदा सिंध मरकजी सूबा था। एक सूबा मौजूदा बलूचिस्तान, जिसका दारुल हुकूमत या मरकजी शहर दम्बे सादात था। शुमाली सूबा मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसका मरकजी शहर हड़ापा था। मशरकी सूबाए हिंदुस्तानी पंजाब और कुछ पड़ोसी हिस्सों पर मुश्तमिल था। यानी मशरकी सूबा जो है वो हिंदुस्तानी पंजाब और कुछ पड़ोसी हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसका मरकजी शहर कालीबंगन था, जबकि जुनूबी हिस्सा कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात के हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसका मरकजी शहर कैपिटल सिटी लोथल था। बहुत से दरिया वादी सिंध के मज़कूरा बालाई तहजीबी और सियासी सरहदों से बहते थे, जिसमें मरकजी दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध, दरियाए झेलम, दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज इंडस स्टेट के शुमाली सूबे से गुजरते हैं, जबकि मौजूदा सिंध के वस्ती सूबे में दरियाए सिंध के अलावा दरियाए आकड़ो भी बहता था, जो बाद में 1226 ईस्वी में खुश्क हो गया मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। हम यहाँ सिर्फ दरियाए सिंध और दरियाए आकड़ो का सरस्वती का जिक्र करते हैं। दरियाए सिंध 3180 किलोमीटर लंबा है।
संगी कबाब ग्लेशियर के हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले में वादी संगी कबाब से निकलता है। दरियाए सिंध आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से गुजरता हुआ कश्मीर के रास्ते सिंध में दाखिल होता है, मौजूदा सिंध में दाखिल होता है। बाद में ये बहरे अरब में जा पड़ता है। दरियाए सिंध से मौजूदा सिंध और पूरा पाकिस्तान सरसब्ज़ और आबाद है, जबकि दरियाए हाकड़ो सरसूती जो अब खुश्क हो चुका है, उसे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था, जैसे गागर, सरसूती, नारा शक्कर वगैरह, और सिंध में उसे रेनी, वाहदो, नारो भी कहा जाता था। ये सवाल पहाड़ी सिलसिले से निकलता था और दरियाए सिंध बशमूल दरियाए जमुना और दरियाए सतलज अपना कुछ पानी उसमें डालते थे, अपने हिस्से का कुछ पानी उसमें डाल देते। उस ज़माने में कच्छ का रिंद अपनी मौजूदा शक्ल में नहीं था, लेकिन वहाँ समंदर मौजूद था और रिंद ऑफ कच्छ एक समुद्री खलीज थी। दरियाए हाकरो जो 1226 ईस्वी के लगभग खुश्क हो गया, कदीम ज़माने में गुजरात और सौराष्ट्र से गुजरकर बहावलपुर और थर को पानी देता था, और उसके बहाव रुकने से, खुश्क होने से सिंध का इलाका थर पार कर सहरा में तब्दील हो गया। आप सब लोगों बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।